Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome on our free education channel English Master. Dear students, in today's session, let's see आपका जो हायर सेकेंडरी बोर्ड है स्टेट बोर्ड उसका जो सॉल्व क्वेश्चन बैंक है वो आज हम लर्न करेंगे. And this is the section 2 poetry and appreciation. I have already uploaded the first poem Song of the Open Road. उसके मैंने क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस है important questions with answer उसका already video upload कर दिया है. You can go and check. So this is the poem number 2. Second poem जो आपको syllabus में है, that is Indian Weavers. This is the poem which is written by Sarojini Naidu. So let's learn the important questions with answers. Question number 3, that is related with the poetry. So do like, share, subscribe our channel and let's start. So students, as this is the question number 3A. कैसे आएगा क्वेश्चन? दैट इज रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो. दिस इज फॉर 10 मार्क्स. आपको पूरा पोएम दिया जाएगा. सो अगर पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, सो गो एंड चेक. मैंने जो पोएम फुल एक्सप्लेनेशन में जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं पढ़ाकर, वो आप पहले चेक करो, उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए ले लेना. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. So in the first stanza, the poet is showing जो weavers होते हैं, यानी कि जो बुनकर होते हैं, ठीक है. सो वो सुबह सुबह भी अपनी बुनाई कर रहे हैं. And that is the poetess is asking the questions to the weavers, and these are the two lines. First two lines, that means the poetess is asking the question to the weavers, and the last two lines, it means that the weavers are answering the poetess कि वो उसको आंसर कर रहे हैं कि वो क्या बुन रहे हैं, ठीक है. सो ब्रेक ऑफ डे यानी क्या कि जो हम बोलते हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, दैट टाइम वो छोटे बच्चों के कपड़े बुन रहे हैं. इन द सेकेंड स्टेंजा, weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? The poetess is asking कि आप इतने शाम को क्या बुन रहे हो? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. So in these two lines, the weavers are replying to the poetess that कि वो रानी का जो एक पोशाक है वो बुन रहे हैं. In this third stanza, weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? The poetess is asking to the weavers कि आप इतने रात को ठंड में क्या बुन रहे हो? So white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. तो उस पर जो हमारे वीवर्स हैं उनको आंसर कर रहे हैं कि जो मरा हुआ इंसान है, ठीक है, सो जो मृत व्यक्ति है, सो उसके लिए हम सफेद कपड़ा बुन रहे हैं. सो इससे क्या होता है, पोएटेस ने ये समझाने की कोशिश की है थ्रू आउट दिस पोएम कि जो वीवर्स हैं उनकी जो कंडीशन है, वो दिन रात काम करते हैं. शी वांटेड टू शो अस दैट कंडीशन ऑफ द वीवर्स. सो इन डीप अगर आपको समझना है वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वहां पर जाकर क्लिक कर लो और चेक कर लो. ये मैंने शॉर्ट में आपको थोड़ा सा इसका एक इंट्रो दे दिया. सो चलिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. A1 जैसे कि आप सबको पता है 2 मार्क्स के लिए होता है, दैट इज फिल इन द कॉलम्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम. सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस तरह से आपको टेबल आएगा. फर्स्ट में क्या आ जाता है, टाइम ऑफ द डे, बिकॉज दिस पोएम इज शोइंग 3 टाइम्स ऑफ द डे. टाइप ऑफ गारमेंट यानी कि वो कौन सा कपड़ा वहां पर बुन रहे हैं. कलर ऑफ गारमेंट, कौन से कलर का कपड़ा है. एंड फॉर हुम, और किसके लिए. सो ये देखिए जो फर्स्ट वाला आपका टेबल होगा, फर्स्ट वाला जो कॉलम्स हो गया दैट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड वाला सेकंड स्टेंजा से रिलेटेड हो गया, थर्ड वाला थर्ड स्टेंजा. सो फर्स्ट स्टेंजा में क्या आता है स्टूडेंट्स, अर्ली इन द मॉर्निंग. आई एम जस्ट टेकिंग द पेन. अर्ली इन द मॉर्निंग में टाइप ऑफ गारमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, टाइप ऑफ द गारमेंट दैट इज रोब्स फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड, की छोटे बच्चों के कपड़े बुन रहे हैं. उसका कलर कौन सा होगा, ब्लू. एंड फॉर होम, दैट इज फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड. ओके, उसमें और सेकेंड कॉलम में क्या आ जाता है कि यहाँ पर टाइम पूछा गया है. तो सेकेंड में हमने क्या देखा कि लेट इन द इवनिंग. ओके, सो टाइप ऑफ गारमेंट क्या दिया है, मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन, की क्वीन का शादी का जोड़ा यहाँ पर ये बुन रहे हैं. कौन से कलर का है, पर्पल एंड ग्रीन का है. और किसके लिए, फॉर हुम. हुम का मतलब होता है किसके लिए बुन रहे हैं. सो दिस इज फॉर दी
क्वीन। ओके, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया है, दिस आर द फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर आपको ये जो वर्ड्स है ये पुट अप करने हैं। सो इन द थर्ड कॉलम दैट इज इन द डेड नाइट, यानी कि देर रात में, टाइप ऑफ गारमेंट कौन सा है, डेड मंस फनरल श्राउड है, लेकिन उसका कलर क्या है, दैट इज व्हाइट, और फॉर whom, दिस इज फॉर द डेड मैन। सो ये 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स आप यहाँ पर पुटअप कर लेते हो, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो चलिए, आपको A1 समझ में आ गया। अभी A2 हम देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब अबाउट व्हाट वीवर्स कंपेयर द गारमेंट बीइंग वोवन बाय देम। सो यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये वेब चार्ट है, ये वेब चार्ट आपको कंप्लीट करना है। What weavers compare the garment being woven by them, कि weavers ने उनके गारमेंट किसके लिए बुने हैं, उसका कंपैरिजन कैसे किया है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, weavers compare the garment being woven by them with, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला तो फिलअप करके दिया है, मैरियज वेल्स ऑफ क्वीन विद द फीदर ऑफ अ पिकॉक, यानी कि जो मयूर है, ठीक है, सो मयूर पंछी के जो पंख होते हैं उसके कलर की तरह वो क्वीन की शादी का जोड़ा बुन रहे हैं। सो उसी तरह आपको क्या करना है, कंपैरिजन किससे किया है। सो यहाँ पर देखिए, रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड विद द विंग ऑफ अ हल्का एंड विंड, ये जो वर्ड्स है ये आपको स्टांजा से ही उठाने हैं। और सेकंड में क्या आया है, डेड मैन्स फनरल श्राउड विथ व्हाइट फीदर एंड क्लाउड। सो विथ, ये जो शब्द है विथ क्या दर्शाता है कि किससे वो कंपेयर हो रहा है। सो इसको लिखना मत भूलिएगा। सो दीज आर द 2 सेंटेंसेस जो विथ ये वर्ड से हम जोड़ देते हैं। सो ये इसका करेक्ट आंसर, दैट इज डेड मैन्स फनरल श्राउड विथ व्हाइट फीदर एंड क्लाउड। और यहाँ पे क्या दिया है, रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड विथ, ध्यान में रखिएगा विथ आपको नहीं भूलना है, विथ द विंग ऑफ अ हल्का विंड। ओके, सो चलिए यहाँ पर आपके 2 मार्क्स हो गए। अभी A3 हम देखेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, दैट इज डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द स्टेप्स और मेजर्स दैट यू वुड टू टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वीवर्स। ये आपका ओपिनियन पूछा जाता है, पर्सनल ओपिनियन, दैट इज फॉर 2 मार्क्स। सो आंसर लिखते वक्त आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो आंसर में क्या आएगा, स्टेप्स और मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वीवर्स। सो इससे जितने भी आपको लर्न कर सकते हो उतना कीजिए और आंसर शीट में आप लिख लीजिए। ए आएगा, टू प्रोवाइड अ लो इंटरेस्ट लोन, कि जो बुनकर हैं, जो बुनाई का काम करते हैं, उनके लिए आप क्या मेजर्स, यानी कि क्या आप स्टेप्स लोगे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला तो क्या करोगे, टू प्रोवाइड अ लो इंटरेस्ट लोन, उनको कम ब्याज का लोन आप प्रोवाइड करेंगे। बी है, टू प्रोवाइड अ गुड फाइनेंशियल पैकेज, उनके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज आप दे दोगे। थर्ड है, टू मेंटेन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका गुड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए, उनकी बुनाई के लिए आप दे दोगे। देन टू हेल्प इन मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज, और उनको आप मार्केटिंग सपोर्ट और सर्विसेज में करोगे। उसके बाद है डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि नए नए जो डिजाइन मार्केट में आते हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है वो आप अपग्रेड करके दे दोगे। देन टू प्रोवाइड अ वेलफेयर स्कीम फॉर वर्कर्स, और जो बुनकर है उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स आप लॉन्च कर दोगे। टू प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका काम जो होता है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो मशीन कैसे चलाएंगे। और लास्ट वाला है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस स्कीम फॉर वर्कर्स, और उनके लिए आप एक अच्छा इंश्योरेंस स्कीम दे दोगे, जैसे कि जब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाता है, जो वो किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो उनको ये इंश्योरेंस से राहत मिलेगी। सो दीज आर सम स्टेप्स आई हैव गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स। इससे जितने भी आपको आसान लगते हैं उतने स्टेप्स आप लर्न कीजिएगा और एग्जाम आंसर शीट पे लिख लीजिएगा। अगर आपने मिनिमम 6 भी लिख दिए तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। A4 देखिए, A4 क्या है, द राइम स्कीम इन द फर्स्ट स्टांजा। अभी देखिए राइम स्कीम तो हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। द राइम स्कीम इन द फर्स्ट स्टांजा इज A, B. Find rhyme scheme in the second and third stanza and also write down rhyming pairs of words of the second and third stanza. Okay, in the below given extract, 2 मार्क्स के लिए है। सो चलिए सेकेंड स्टांजा में जो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि राइम स्कीम क्या होता है। सो चलिए हम राइम स्कीम पढ़ेंगे। वी विल गो विद द पोएम। सो यहाँ पर देखिए राइमिंग वर्ड्स हमको पता है, जो अपने क्लास 5 से पढ़े हैं, कि जो लास्ट वाले वर्ड्स जिनका हम बोलते हैं ना प्रोनाउंसिएशन सेम आ जाता है, डे
और गे, ठीक है। सो ये राइमिंग पेयर हो गया फर्स्ट स्टैंजा का। उसके बाद यहाँ पर आता है वाइल्ड एंड चाइल्ड, ओके। सो यहाँ पर देखिए, जब आप राइम स्कीम लिखते हो सो आपको अल्फाबेट्स यूज करने हैं। सो ए यहाँ पर ए क्यों आया, क्योंकि वी हैव यूज द फर्स्ट अल्फाबेट। वाइल्ड और चाइल्ड के लिए हम ए नहीं लेंगे, सो वी आर यूजिंग द सेकेंड अल्फाबेट दैट इज बी एंड बी। सो यहाँ पर हमारा राइम स्कीम क्या हो गया बच्चों, दैट इज ए बी बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गैप है, ठीक है। सो यहाँ पर एक गैप है और ये नया स्टैंजा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा एंड दिस इज द सेकंड स्टैंजा एंड दिस इज द थर्ड स्टैंजा एंड दीज आर द थ्री डिफरेंट स्टैंजास, ओके। सो ये अगर एक दूसरे से चिपक कर आ जाते हैं, सो यहाँ पर राइम स्कीम आगे क्या आएगा, बी के आगे सी, सी के आगे डी। लेकिन यहाँ पर देखिए, वी वाज वीविंग एट फुल ऑफ नाइट, नाइट और यहाँ पर क्या आ गया, ब्राइट। सो उसके लिए अगेन हम कौन सा राइम अल्फाबेट यूज करेंगे, दैट इज ए और ए। सो यहाँ पर क्या हो गया हमारा राइमिंग वर्ड्स, नाइट ब्राइट के लिए राइम स्कीम हो गया ए। समझ में आ रहा है आपको? जब स्पेस आ जाता है तो अगेन सेम अल्फाबेट्स रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रीन एंड क्वीन के लिए हम लेटर कौन सा रिपीट होगा, दैट इज ए के बाद क्या आता है, दैट इज बी और बी। सो राइम स्कीम क्या हो गई यहाँ पर, ए बी बी। और थर्ड स्टैंजा देखिए, यहाँ पर भी वापस से क्या आ गया, हम बोलते हैं दैट इज कि स्पेस आ गया। सो दिस इज द थर्ड स्टैंजा एंड दिस आर द न्यू वर्ड्स, दैट इज स्टिल एंड चिल। सो हम वापस से कौन सा अल्फाबेट यूज करेंगे, दैट इज ए और ए, ओके। एंड उसके बाद जो राइमिंग वर्ड है दैट इज क्लाउड और शाउड के लिए क्या होगा बच्चों, ए के बाद क्या आएगा, दैट इज बी और बी। सो समझ में आ गया राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है आपको। चलिए हम लिख लेते हैं आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर राइम स्कीम क्या दिया है सेकंड स्टैंजा के लिए, दैट इज ए बी बी आ गया, राइट। और थर्ड स्टैंजा में क्या आ गया, दैट इज ए बी बी। और राइमिंग पेयर सेकंड स्टैंजा के कौन से आ गए बच्चों, दैट इज नाइट के लिए ब्राइट आ गया, ग्रीन के लिए क्वीन आ गया, एंड थर्ड स्टैंजा में आ गया स्टिल के लिए चिल और क्लाउड के लिए श्राउड। सो दिस इज फॉर 2 मार्क्स। यहाँ पर आपके 2 मार्क्स कवर अप हो गए। आगे देखते हैं, दैट इज A5 जो क्वेश्चन होता है पोएट्री के सेक्शन में, दैट इज आपको कोई भी 4 लाइन्स कंपोज करने पड़ते हैं बेसिस ऑफ दैट पोएम, की जो पोएम किस पे निर्धारित है, किस पे डिपेंड्स है। सो कंपोज 4 लाइन्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। सो दिस इज द पोएम दैट इज रिलेटेड विद द वीवर्स एंड अलग अलग प्रकार के जो कपड़े बुने हैं बिनकरों ने, ठीक है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स के लिए 4 लाइन्स है। सो इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रखिएगा। क्लोथ्स आर नीडफुल, क्लोथ्स आर ब्यूटीफुल, क्लोथ्स आर कलरफुल, व्हेन आई वेयर आई लुक वंडरफुल। सो ध्यान में रहेगा, क्लॉथ्स आर नीडफुल। अगर आपको ध्यान में रखना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्लॉथ्स आर नीडफुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल, व्हेन आई वियर आई लुक वंडरफुल। दिस इज दी शॉर्ट ट्रिक आपको लर्न करने के लिए, ठीक है। लिखते वक्त आपको इस तरह से ही लिखना है 4 लाइन्स, बट लर्न करते वक्त आप करो क्लॉथ्स आर नीडफुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल, व्हेन आई वियर आई लुक वंडरफुल। सो दिस इज फॉर 2 मार्क्स। तो यहाँ पर हमने कवर अप कर लिया 10 मार्क्स का पूरा हमारा सिलेबस। ऑलरेडी आई हैव टोटल अपलोडेड द फर्स्ट पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ, गो एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। दिस इज फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। एंड जो भी टेंशन है आपके दिमाग में, जितनी भी चिंता है, वो सब आप बाजू में रख दीजिएगा। जितना हो सके उतना स्टडी पे ध्यान रखिएगा। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, फ्रेंड्स। सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, बाहर मत घूमिएगा, जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा और अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करके आप ध्यान दीजिएगा। अगर इससे एग्जाम होने वाले हैं तो यस होने वाले हैं आफ्टर सम टाइम, लेकिन हो गए तब तक आपको ये जो टाइम मिला है इसका अच्छा से यूटिलाइजेशन आप करो। और जो भी आपको कुछ अगर क्वेरीज है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू यू सून, ओके। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।